गाइस, दिस इज अब्दुल मुजीब खान। आज हम बात करेंगे, ये पार्ट 2 है। जैसे कि मैंने कल पार्ट 1 में आपको बताया था कि रीड और स्टडी में क्या डिफरेंसेस होता है। सो आज हम बात करने वाले हैं लिसन और हेयर में क्या डिफरेंसेस होता है। जिस तरह के हम रीड और स्टडी में हम डाउट में रहते थे कि रीड कहाँ यूज़ करते हैं, स्टडी कहाँ यूज़ करते हैं, उसी तरह से हमने बहुत नोटिस किया है कि लोग लिसन और हेयर में भी कंफ्यूजन होता है। ये दोनों शब्द लगते तो ऐसे हैं कि हेयर मीन्स सुनना, लिसन मीन्स सुनना, लेकिन कुछ तो उसमें डिफरेंसेस होगा ही ना। तो आज बात करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज बात करेंगे हम लोग लिसन और हेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, हेयर जो होता है, जैसे आप कुछ सुन रहे होते हैं, ठीक है ना, जैसे आप अपने किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप वो स्टडी कर रहे होते हैं या रीडिंग कर रहे होते हैं, तो कोई बाहर से एक साउंड आता है। मान लीजिएगा आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आपका घर जो है वो किसी रोड के किनारे पर है, वहाँ कुछ साउंड्स आते हैं, आपकी बाइक की, टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की आवाज़ें आती हैं, लेकिन आप तब भी पढ़ रहे होते हैं। आप उस पर, आपका जो कंसंट्रेशन होता है आपका वो स्टडी पे ज़्यादा होता है, आपका रीड पर ज़्यादा होता है। आपका कंसंट्रेशन, आप उन आवाज़ों को सुन तो रहे होते हैं बट आप वो हियरिंग कर रहे होते हैं। आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जब हमारा किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ना हो तो हम उस चीज़ों को हियरिंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियरिंग द साउंड ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का भी वो साउंड हो सकता है, वो कैसा भी साउंड हो सकता है, लेकिन आप उसे गौर नहीं कर रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उसको हेयर यूज़ करेंगे। लेकिन जब बात आती है लिसन की, तो लिसन, हम जब किसी चीज़ को कंसंट्रेशन के साथ, जब किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लिसन यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे लिसन कर रहे हैं। और हो सकता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे लिसन कर रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास कोई फैंस या कोई साउंडिंग ऐसी आ रही हो, तो आप अगर मुझे गौर से सुन रहे हैं तो इट मीन्स यू आर लिसनिंग मी। अगर आप मुझे गौर से इतना नहीं सुन रहे हैं और उस साउंड की आवाज़ मेरी आवाज़ से भी ज़्यादा है और वो बाहर कोई साउंड आ रहा है, तो आप उस साउंड को लिसनिंग कर रहे हैं और मुझे हियरिंग कर रहे हैं। इस मीन्स आप मुझे ज़्यादा गौर से नहीं सुन रहे हैं, आप उस साउंड को ज़्यादा गौर से सुन रहे हैं। तो जिन चीज़ों पे कंसंट्रेशन हमारा ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो वो सारी चीज़ें लिसनिंग में चली जाती हैं। आपने देखा होगा, हम लोग अक्सर कान में ईयरफोन लगा लेते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं, गाना सुन रहे होते हैं। मम्मी हमें आवाज़ भी दे रही होती हैं, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन हमारे गाने पर होता है। वो बोल रही होती हैं सीता सीता, लेकिन सीता नहीं सुन रही होती, क्योंकि सीता की जो लिसनिंग है, वो पूरी कंसंट्रेशन जो है वो ईयरफोन पे, हेडफोन पे लगा हुआ है, इसलिए वो उन्हें नहीं सुनती। फिर मम्मी उसे डांटती हैं, रीता, तब वो भागते ही आती है और कहती है, हाँ मम्मी बताओ, क्योंकि उस टाइम वो मम्मी को हियरिंग कर रही थी और लिसनिंग को, सॉन्ग को वो लिसनिंग कर रही थी। तो यही डिफरेंसेस है। अगर आप किसी चीज़ को गौर से सुन रहे हैं तो वो सारी चीज़ें लिसनिंग हो जाती हैं, और आप कुछ चीज़ें सुन तो रहे होते हैं लेकिन उसको गौर से नहीं सुनते हैं, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उन सारी चीज़ों के लिए आप हेयर यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। इस तरह की मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। पार्ट 3 में आपको कुछ इस टाइप के डिफरेंसेस पता चलेंगे, कुछ वर्ड्स की, कि किस टाइप के डिफरेंसेस होते हैं। हमें आवाज़ें तो सेम लगती हैं। अगले पार्ट में हम अगली वीडियो की बात करेंगे। हो सकता है कल हम वॉच, सी और लुक, ये दोनों बोलने में तो सेम ही लगते हैं, आई मीन इनका हिंदी अर्थ तो सेम ही लगता है। अगर वॉच की बात करें तो देखना होता है, सी की बात करें तो देखना होता है, लुक की बात करें तो देखना होता है, लेकिन उसमें कुछ तो डिफरेंसेस होंगे, तभी तो उनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। सो वी विल डिस्कस टुमारो अबाउट दिस। तो पार्ट 3 में आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर